अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नवाज़ शरीफ साहब क्या चाह रहे हैं? नवाज़ शरीफ साहब क्या चाह रहे हैं और सेकंड और थर्ड टियर लीडरशिप जो है वो कुछ और कह रही है, चक्कर क्या है? और उसके साथ साथ जो बयानियाँ हैं उसके ऊपर भी दो धड़े जो हैं वाज़ह तौर पे बनते नज़र आ रहे हैं। उसका क्या मसला है? क्या PTI को रिलीफ मिल पाएगा? क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म का कल का बयान था किसी पार्टी को रोका नहीं जाएगा। आज का बयान है कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। इसके साथ क्या है और तज्ज़िये क्या हैं, ख़बरें अंदर की क्या हैं, इसके पे थोड़ी सी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया कि एहतसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस और DGI SI फैज़ हमीद और इसके साथ बाकी लोगों के नाम लिए। उसके बाद थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ा कि वाज़ह तौर पे बल्कि फ़र्क ये पड़ा कि चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं इजाज़ुल एहसन साहब, उनका नाम उन्होंने निकाल लिया। इसके साथ राना सनाउल्लाह साहब ने पहले तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में उसी बयानिए को सपोर्ट किया जो नवाज शरीफ साहब हैं, और उन्होंने कहा कि एहतसाब होना चाहिए, ये मुजरिम है, कौमी मुजरिम है, इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए। और उन्हीं राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल यू टर्न लेते हुए एक बात की, ये बड़ी अहम बात है। ये कोई यानी कि राना सनाउल्लाह साहब की इस बात से लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वैसे नहीं गए वहाँ पे, कोई ना कोई पैगाम लेके गए हैं। और इसके साथ साथ डॉन अखबार में और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी आया है कि वाज़ह तौर पर नून लीग के अंदर फिर से धड़े बंदी जो है वो वाज़ह हो गई है। और नवाज शरीफ साहब ये इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, वो इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का मैं पहले आपको बयान सुनाता हूँ जो उन्होंने वाज़ह तौर पर, पहले आपको याद होगा तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि एक तो ये कहा था कि तोसी दे के हमने वाज़ह टारगेट हासिल किया था और ये किया था, वो किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये कौमी मुजरिम हैं सारे। अब उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने उसके ऊपर एक यू टर्न लिया है, वाज़ह यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बयान के हवाले से उन्होंने कहा ये कोई पॉलिसी बयान नहीं था, वो पॉलिसी बयान 21 अक्टूबर को देंगे। आम आदमी जिसकी अब रोटी नहीं चल रही, इसे इस बात से गर्ज है नहीं है कि उसकी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, इससे गर्ज है कि उसकी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। इस तरह के जज्बात में ठीक है बयानिए बनते रहते हैं। यानी कि नवाज शरीफ जो पार्टी के लीडर हैं, राना सनाउल्लाह साहब उनके बयान को एक जज्बाती बयान क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने वैसी जज्बाती बयान दे दिया। और माजी में कितने बयानात उन्होंने जज्बाती दिए हैं, वो तो खामोश हो जाते हैं, वो तो बहुत सोच समझ के बयान देते हैं। मियाँ साहब के हवाले से तो कहा जाता है कि वो बोलते बहुत कम हैं और बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। तो क्या वो ये जज्बाती? राना सनाउल्लाह साहब आगे कहते हैं हमारा बयानिया आम आदमी की रोटी है, आम और मुआशी हालात हैं मुल्क के अंदर, और मिर्च और मसाले जो हैं ये लगते रहते हैं। ये बाकी सारी बातें मिर्च और मसाले, क्या वो अपने लीडर की बात को मिर्च और मसाला कहना चाहते हैं राना सनाउल्लाह साहब? ये एक वाज़ह तौर पर मसालहत पसंदाना बयान है और वाज़ह तौर पर इसको महसूस किया जा सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब बयान इस वजह से दे रहे हैं कि वाकई जो शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग के हवाले से, गुजरांवाला की मीटिंग के हवाले से जो बात थी, वो कहीं ना कहीं उसमें सदाकत है। क्योंकि नून लीग के अंदर वाज़ह तौर पर जब धड़ेबंदी हुई है तो डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त एक धड़ा वाज़ह तौर पर चाहता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के गैज़ो गज़ब को दावत देने जा रहे हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को ना छेड़ें और इस्टेब्लिशमेंट के ये ना हो कि वो उसमें से कोई ऐसा गैज़ो गज़ब निकले या इस्टेब्लिशमेंट ऐसे उस पर आ जाए कि आपकी वापसी नामुमकिन हो जाए। ये है एक वाज़ह धड़ा जो अंदर से बयान दे रहा है। और राना सनाउल्लाह का ये वाला बयान और तलाल चौधरी साहब का भी एक बयान है कि हमारा तो जो बयानिया है, नैरेटिव है, वो मुआशी प्लान है, आम आदमी के मसाइल हैं, बाकी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने भी इस चीज़ को वाज़ह तौर पर कहा। और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये कहना कि वो बदला लेने की सियासत पे यकीन नहीं रखते, ये एक वाज़ह तौर पर नज़र आता है कि नून लीग के अंदर धड़ेबंदी है और जो मसालियत चाहता है, जो मुफाहमत चाहता है, वो उसको इस चीज़ का ख़तरा है कि कहीं जो थोड़ी बहुत बात बनी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो बात कहीं बिगड़ ना जाए। इस हवाले से कुछ बातें भी की हैं, जो सहाफ़ियों से भी कुछ बातें हुई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले PTI के हवाले से ये जिस तरह 9 बंदों को ज़मानतें मिली हैं उनको छोड़ा गया है, जिसमें सनम जावेद भी हैं, लेकिन खतीजा शाह अभी भी अंदर हैं। इसको थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा मस्बत अंदाज में लिया जा रहा है। और इसी तरह पीछे एक जो तोसी मिली है दोबारा से DGI SI को, उसको भी आपको पता है कि उस हवाले से क्या कहा जा रहा है। और
डीजीसी जो हैं उनके हवाले से जो बड़ी बातें होती थी वो कहाँ पे हैं, इस हवाले से भी इस चीज़ को पीटीआई के लिए मस्बत समझा जा रहा है। लेकिन क्या इमरान खान साहब, जिस तरह निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का पता नहीं ये मैंडेट है या नहीं कि इमरान खान साहब के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है, उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब की जितने केसेस हैं उसका फ़ैसला बहरहाल अदालतों के अंदर होना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म या निगरान हुकूमत जिसका मैंडेट ये होता है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, पहले भी खैर ये इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान देना, ख़ुद इस चीज़ को दावत देना है कि वो गैर जानिबदार नहीं है, ख़ुद इस चीज़ के ऊपर सवालात उठाना है कि वो गैर जानिबदार नहीं है या वो कितने गैर जानिबदार हैं, इस चीज़ के ऊपर सवालात उठते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो फ़ैसले और जो चीज़ें होनी हैं वो अदालतों के अंदर होनी है। तज्ज़िये ये किए जा रहे हैं कि पता नहीं 9 मई के बाद उनको माफ़ी मिल सकती है या उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं बिगड़े हुए हैं वो पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह के हालात हों उसके अंदर हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। माजी में जिस वक्त हेलीकॉप्टर त्यारा अगवा केस हुआ था नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और नवाज शरीफ साहब के ऊपर 99 में जितने केसेस चले थे, उस वक्त के एतबार से मेरे ख्याल में सबसे बड़े जो मुश्किल हालात थे वो नवाज शरीफ साहब के लिए थे, और सबसे जो नामुमकिन चीज़ें थी वो उनके लिए नज़र आ रही थी। लेकिन बाद में सब ने देखा कि सारी बात उसी ने, या तो होता कि कोई दूसरी शख्सियत आगे करती, उसी परवेज़ मुशर्रफ ने सबसे पहले और सबसे गो के कुछ अरसे के बाद ही सही, चले पहले मुआहदा हुआ वो बाहर चले गए, लेकिन उसी शख्सियत ने जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को हर लिहाज से माइनस कर दिया था, उन्हीं ने ही उनके साथ एनआरओ भी किया, उन्होंने ही इजाज़त दी। तो ये बात कि उनके साथ हो सकता है नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के साथ, तो ये पाकिस्तान के अंदर ये एक मिसालें भरी पड़ी हैं इस चीज़ से। थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सना बुच्चा साहिबा, मालिक साहब, हबीब अकरम साहब से जब सवालात हुए ट्रांजिशन के हवाले से, उन्होंने हबीब अकरम साहब का जो तज़िया था जिसके ऊपर मालिक साहब ने भी उतना ज़्यादा एग्री नहीं किया। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अपना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव इसलिए लेके चलना चाहते हैं कि जो कहा जा रहा था कि पता नहीं नून लीग जीत सकती है, जो कहा जा रहा था पता नहीं कितनी महंगाई हुई है, वो सारे के सारे इशू इस नवाज शरीफ के बयानी के बाद सब साइड पे हो गए हैं, और यही अचीव करना चाहते थे नवाज शरीफ साहब। जबकि इसके ऊपर मालिक साहब ने एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं हबीब अकरम साहब से हमेशा एग्री करता हूँ, उनके तज़िये बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। और राना जो सना बुच्चा साहिबा हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि DGISA की तोसी हुई DGC आज कहाँ है, जो भी है PTI को इलेक्शन से दूर रखने का, जो भी PTI को इलेक्शन से दूर रखेगा वो इसका ज़िम्मेदार ख़ुद होगा। और मालिक साहब ने कहा कि शख्सियात का क्लैश है, मौजूदा चीफ जस्टिस और मौजूदा आर्मी चीफ का इमरान खान साहब के साथ क्लैश है, और अगर ये कहना कि पता नहीं अगले इलेक्शन कितने उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी अगर उसके अंदर PTI नहीं होती या चेयरमैन PTI उसमें शामिल नहीं होते। लेकिन फ़ैसला हो गया है कि PTI को, ये मालिक साहब कह रहे हैं कि PTI को जिस किस्म के भी ये इलेक्शन के रिज़ल्ट आते हैं, बेशक जितने मर्ज़ी उसके ऊपर सवाल उठते हैं, जितनी मर्ज़ी उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होती है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन होंगे, वो अब किस तरह होंगे उसमें जिसने पर्सनैलिटी, और ये मालिक साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपना एक तज़िया दे देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का ये जो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव का बयानिया है, ये उनका सिर्फ इस वजह से कहीं पे मैसेज पहुँचाना है, पैगाम पहुँचाना है कि जहाँ पे उन्हें लगता था कि उनकी वापसी के बाद उन गारंटीज़ मिलेंगी, कुछ केसेस के हवाले से रिलैक्सेशन मिलेगी, जो कि उनको मिलती हुई नज़र नहीं आई। वो इस वजह से अब बारगेनिंग मोड में है और एग्रेसिव मोड में इस वजह से है ताकि उनसे बात की जाए, उनको गारंटियाँ दी जाएँ बदले में, ताकि उसके बाद वो फिर खामोशी इख्तियार करें। उन्होंने सख्त बयानिए का जो ये एक अपनाया है या लहजा अपनाया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि उन्हें पहले से गारंटियाँ दी जाएँ कि वो जब उतरेंगे उन्हें सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, या उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी, या उनके केसेस के हवाले से कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और दूसरी एक और जो चीज़ है वो ये है कि जिस वक्त फैज़ाबाद धरना केस का दोबारा से ये केस लगा है, तो उसके बाद से नवाज शरीफ साहब भी उन्हीं नामों को लेके जो कि फैज़ाबाद धरना केस में नॉमिनेट हैं थोड़े से शेयर हुए हैं। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब को मैसेज देना, शहबाज शरीफ का एक दिन बाद वापस जाना, ये उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और यही वजह है कि उन्होंने उसके बाद एक जज का नाम भी निकाला है। लेकिन अभी भी वो एक तो बारगेन करना चाह रहे हैं, दूसरा वो है कि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं
उनके दोबारा से फैज़ाबाद धरना केस के खोलने के बाद वो दोबारा से शेर हुए हैं, दोबारा से तोपों का रुख जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ किया है। लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा नहीं है, वो साबिक है। लेकिन वो अलग बात है कि साबिक इस्टेब्लिशमेंट को भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ही प्रोटेक्ट कर रही है और करती है। ये मिसालें आप, इसके ऊपर मैं लंबा बात नहीं करता। मुशर्रफ साहब के दौर के में, या जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़, जनाब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब केस चला था या चलाने की कोशिश की थी आर्टिकल 6 की, उस वक्त के सारे दौर में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सामने और वाज़ह नज़र आती थी। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।